फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एक्सेस क्लासेज। आज मैं इस ट्यूटोरियल के अंतर्गत मैं बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो हम टेबल वगैरह पे काम करते हैं, तो उस टेबल में हम नई फील्ड्स को कैसे ऐड करेंगे, नए रॉ को कैसे ऐड करेंगे, कम्बो बॉक्स वगैरह किस तरह से बनाएंगे। इन सारी चीज़ों को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ एक टेबल्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला टेबल्स है हमारा सेल्समैन बिजनेस। इसमें है क्या बेसिकली कि यहाँ पे मैंने कुछ एक सेल्समैन का नाम लिखा है, उसका सिटी लिखा है, उसका सैलरी क्या है वो, और वो कितने की बिजनेस हमारे कंपनी को दे रही है वो लिखा हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। अगर इसके डिजाइन लेआउट में आप जाएं तो डिजाइन लेआउट में जाके देख सकते हैं। सेल्समैन को मैंने टेक्स्ट रखा है, डेटा टाइप, सिटी को टेक्स्ट, सैलरी एंड बिजनेस को मैंने यहाँ पे करेंसी रखा है, क्योंकि उसकी सैलरी और बिजनेस कितनी की दे रही है वो दोनों की दोनों जो है सो हमारी रुपीज में होती है। करेंसी जो है सो उसका डेटा टाइप होगी। देन आफ्टर इसी के जरिए मैंने यहाँ पे फॉर्म भी डिजाइन किया है। हम जो है सो फॉर्म को सिंपली फिल करेंगे और हमारा डेटा ऑटोमेटिकली टेबल में जो है सो ऐड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है सो जस्ट इसी से रिलेटेड हमारा सेल्समैन डिटेल्स है, जिसके अंतर्गत कि मैंने सेल्समैन का ईमेल आईडी और कांटेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है ना। ठीक। ये दो कंपोनेंट्स है। अब जो है सो इसके अगर आप डिजाइन व्यू में जाइए तो यहाँ पे ईमेल आईडी का भी डेटा टाइप टेक्स्ट एंड कांटेक्ट का भी डेटा टाइप टेक्स्ट होगा। ठीक है। अब आपके मन में अगर क्वेश्चन आ रहा हो कि नंबर जो है सो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम तो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट करते हैं कांटेक्ट में, तो इसके लिए मेरे पिछले सेशन की वीडियो को देखिए जिसमें मैंने कि डेटा टाइप को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को रखेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि सब पहले ये देख लीजिए कि इसका फॉर्म जो है, इसके फॉर्म में मैंने सेम डू है, ईमेल आईडी एंड कांटेक्ट। अगर रिक्वायरमेंट आए कि यहाँ पे जो है सो हमारे टेबल के अंदर दो फील्ड तीन फील्ड और आ जाए, इट मीन सेल्समैन की क्या क्वालिफिकेशंस है और जो है सो जेंडर क्या है। देन आफ्टर अगर आप रैंक रखना चाहते हैं, ग्रेड इट मीन्स, तो ऐसे दो तीन फील्ड्स हमें और चाहिए, जबकि डाटा तो इनपुट हो चुकी है, फॉर्म का भी निर्माण हो चुका है। तो ये काम को हम कैसे करेंगे, यही सीखने की आज हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेल्समैन डिटेल्स के डिजाइन व्यू में चले जाते हैं। डिजाइन व्यू में जाने के बाद अब ये देखना है कि रैंक रखना कहाँ है। अगर नीचे रखना चाहते हैं तो आप बेसिकली रख सकते हो। ठीक है। सपोज दैट हम रैंक ऊपर चाहते हैं ईमेल आईडी से पहले, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट रॉ पे क्लिक करते हैं, हमारा रॉ आ जाता है। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रैंक। डेटा टाइप इसका टेक्स्ट ही होगा। नेक्स्ट वन, अगर आप चाहते हो जेंडर, जेंडर टेक्स्ट ही होगा। क्वल इसके बाद जो है सो आप जेंडर दे दिए, रैंक दे दिए। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से सेव कर। यस। अब जब टेबल को ओपन करते हैं तो रैंक हमारा है, जेंडर हमारा है। तो रैंक और जेंडर जो होती है एक लिमिट अवस्था में होती है। जेंडर बेसिकली हमारा मेल या फीमेल। ठीक है। और रैंक जो होती है, कोई भी कंपनी अगर रैंक प्रोवाइड करती है तो 2 4 5 6, मैक्सिमम 7 8, उससे ज़्यादा तो होगी नहीं, तो एक लिमिट है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसी में एक ऐसा कम्बो बॉक्स का निर्माण करें ताकि हम क्लिक करें कि सारा रैंक उस लिस्ट में आ जाए और जो रैंक उस सेल्समैन का होगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है। तो इस तरह के कामों को करने के लिए, कम्बो बॉक्स का निर्माण करने के लिए हम जो है सो क्या करेंगे, आगे जो स्टेप होंगे उन स्टेप को फॉलो करेंगे। गौर कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि एक टेबल बनाना है हमें, टेबल डिजाइन में जाकर के, जिसका कि यहाँ पे हम नाम रखेंगे फील्ड का रैंक। टेक्स्ट हो जाएगा इसका डेटा टाइप। इसको क्लोज मैं करता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ रैंक। प्राइमरी की के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी कहा था। यहाँ से इसको नो कर देंगे। यहाँ पे रैंक नाम का एक टेबल आ जाता है, इसको खोल लेना है और इसमें जो है सो हमें टाइप करना है सपोज दैट ए ग्रेड, उसके बाद बी ग्रेड, सी ग्रेड, देन आफ्टर डी ग्रेड। मैंने 4 ग्रेड का निर्माण यहाँ पे किया और सडनली इसको क्लोज कर दिया। अब मैं एक और टेबल बना लेता हूँ, किसके लिए, तो जेंडर के लिए। फील्ड का नाम जेंडर, डेटा टाइप टेक्स्ट। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे इस टेबल का नाम जो है सो मैंने
किया, प्राइमरी की नो, प्राइम सॉरी। तो मैंने यहाँ क्या किया, तो मैंने यहाँ पे 4 ग्रेड को जो है सो मैंने इनपुट कर दिया ABCD नाम से। ठीक है, इस टेबल को हम क्लोज कर लेते हैं, जेंडर के टेबल में चलते हैं, और यहाँ पे हम जो है सो एक मेल, दूसरा फीमेल, 2 एंट्री मैंने इसमें भी कर दी, और इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम चलते हैं सेल्समैन डिटेल्स के डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में जाने के बाद जो हमारा रैंक है, क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और नीचे यहाँ पे आप फाइंड देखो तो यहाँ एक लुकअप नाम का टैब है। लुकअप पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, कम्बो बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। कम्बो बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रॉ सोर्स टाइप टेबल क्वेरी, यस हम लोग टेबल क्वेरी पे ही काम कर रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट यही रहेगा। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है रॉ सोर्स, रॉ सोर्स में आपको क्या करना है, यहाँ से आप रैंक में हो, ये रैंक वाले टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा है हमारा यहाँ पे जेंडर, जेंडर में भी जस्ट उसी तरह से करेंगे, लुकअप में है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कम्बो बॉक्स, और रॉ सोर्स में हम किसको सेलेक्ट करेंगे, जेंडर को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से क्लिक कीजिए, यस सेव हो चुकी है हमारी। अब टेबल में आप देखो तो यहाँ रैंक के अंदर हमारा ये ABCD ग्रेड है, आप चुन सकते हैं। जेंडर के अंदर अगर जाओ तो यहाँ से मेल फीमेल को आप चूज कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत बेहतर फीचर। तो इस तरह से आप कम्बो बॉक्स का निर्माण कर सकते हैं। क्लोज कीजिए। अब एक चीज़ जो गौर करने की बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम इस तरह के कामों को कर लेते हैं और आगे चलकर हम अपने फॉर्म को अगर देखें, तो हमारा फॉर्म जो है सो जो पहले जिस मूड में था उसी मूड में अभी भी है। अब जो नई फील्ड्स हमने ऐड की, नए रोज जो हमने डाले, तो वो तो हमारे इस फॉर्म के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। तो उस रिकॉर्ड को हम किस तरह से फॉर्म पे इंक्लूड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, व्यू में जाकर डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये हमारा डिजाइन का जो ये बॉक्स है, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे जो है सो हम क्या क्या करेंगे, अपने उन 2 फील्डों को ऐड करेंगे, इट मीन्स रैंक और जेंडर को। तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे जो टूल्स का ग्रुप है, इस टूल्स के ग्रुप में एक ऑप्शन है यहाँ ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स। इस पर जब क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड सारे फील्ड्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या करना है, रैंक पर जो है सो डबल क्लिक करना है, तो रैंक हमारा वहाँ पे अपीयर हो जाता है। पुनः जेंडर पे हम डबल क्लिक करते हैं, जेंडर भी हमारा अपीयर हो चुका है। अब इसको यहाँ से क्रॉस बटन पे क्लिक करके क्लोज कर देते हैं। रैंक को हम ड्रैग करके ऊपर लेके चले गए। जेंडर को अगर नीचे रखना है तो जेंडर को आप नीचे रखिए, या फिर रैंक के जस्ट साइड में रखना चाहते हैं तो जस्ट इसके नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको भी एडजस्ट हमने कर दिया। अब क्या करना है, सडनली यहाँ से क्लिक कीजिए, यस कीजिए। ठीक है, अब आप अपने फॉर्म को अगर खोलें तो आप पाइएगा कि यहाँ पे आपका जो है सो वही जेंडर अपीयर है। ठीक है, किस प्रकार से मैंने किया, व्यू में जाकर, डिजाइन व्यू में जाकर ये टूल्स ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड से हम जो है सो उसको ऐड कर लिया करते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन का ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को हो सके जहाँ तक फ्रेंड में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें। नेक्स्ट सेशन में हम आगे कुछ एक मूल कंपोनेंट्स की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ द डे, हैव वंडरफुल डे।